ट्रिपल आईटी लखनऊ के छात्र अभिजीत द्विवेदी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का पैकेज मिला है, जो कि संस्था के किसी छात्र को मिला अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। अभिजीत द्विवेदी को अमेजॉन कंपनी ने ये पैकेज दिया है। उन्हें डबलिंग आयरलैंड में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिजीत आईटी ब्रांच में बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। उन्होंने अपने चौंका देने वाले वार्षिक पैकेज के साथ पिछले सभी प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभिजीत द्विवेदी खुद हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रगति, और वाकई ये एक बड़ा अचीवमेंट है अगर हम बात करें अभिजीत की, और बड़ी प्राउड फीलिंग है इस वक्त। अभिजीत तो निश्चित तौर पर एक ऐसे नौजवान हैं जो इस चुनौती के लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार हैं जैसे 100 रन बनाने के बाद कोई यंग प्लेयर अपना बैट ऊपर ज़रूर करता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी तो और भी बहुत सारे सैकड़े उसके बैट से निकलने हैं। अभिजीत, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, बहुत ही स्वागत है और बहुत ही शानदार अचीवमेंट के लिए बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि एक शर्मीला सा लड़का जो बहुत चुप रहता है, शांत रहता है, अपने भीतर रहता है, वो ये प्रिपरेशन करके आईआईटी लखनऊ में जाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वहाँ जाकर अपने को इस तरह से तैयार करना, इसका मतलब है कि जो चुप रहते हैं, शर्मीले होते हैं, वो कमाल और धमाल ही करते हैं जो आपने किया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें जी, अपने स्वभाव के बारे में। जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि मैं थोड़ा सा शाई टाइप का हूँ पर मेरे बारे में ये क्या है कि आई वॉज ऑलवेज लाइक प्रिपेयर्ड कि मुझे कुछ ना कुछ कभी बड़ा करना है लाइफ में। सो टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब अपना करियर इस लेवल पे ऐसा मुझे स्टार्ट करना था कि जो बाकी सबसे थोड़ा हट के हो, तो मुझे शांत रहना था। पर ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा सोशल, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत एक एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। पर ऑन द अदर हैंड मेरी एम्बिशंस ऐसी थी कि आई वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, आई वांट टू बी लाइक रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। सो मेरा ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा ही हमेशा मेरी कमाल कमाल पत्ते खोले हैं आपने, वाह। मतलब देखिए, हम थोड़ा सा कुछ मिस्टेकन कर रहे थे, कुछ हम ये सोच रहे थे कि, तो आपने ये बताया कि आप गेंद को असेसमेंट करते हैं बॉल का, कि कौन सी बॉल सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने वाली है और कौन सी डिफेंसिव खेली जाने वाली है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ये बताइए कि मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले वो युवक, वो बच्चे, वो यंगस्टर जो कई तरह के प्रेशर अपने दिमाग में लेके चलते हैं, क्योंकि मैं भी एक उसी क्लास से आने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं उस प्रेशर को बहुत समझता हूँ और देखता भी हूँ, और अब उसी प्रेशर से मेरा बेटा भी गुजर रहा है। तो मैं ये जानता हूँ कि जब हम अपने पिताजी की शक्ल को देखते हैं और ये मालूम पड़ता है कि बहुत अधिक महंगी फीस देने में उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन कई बार हम इन प्रेशर के आगे घुटने भी टेक देते हैं और छोटे छोटे समझौते कर लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने सर्वश्रेष्ठ चुना और 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज, आयरलैंड, अमेजन, कमाल है सर। मुझे ये बताइए कि इन प्रेशर से आप कैसे निपटे, कि पिताजी का चेहरा, मम्मी का चेहरा, पैसे की चुनौतियां तो रहती हैं, धन की, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। जैसा कि अभी मेरे बारे में अभी इस न्यूज चैनल पे मैं आया हूँ और न्यूज़पेपर्स में भी मेरे बारे में थोड़ा बहुत छपा है, तो लाइक जब मैं स्कूल में था तो मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी देखता था कि दे हैव गॉट सच अ गुड पैकेज, तो मैं हमेशा सोचता था इफ अदर्स कैन डू इट देन व्हाई कैन नॉट आई डू इट। तो मेरा हमेशा से यही मोटिव था कि जब ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मेरी सिचुएशन इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत एजुकेशनल डिफरेंस होगा, बट दैट इज समथिंग आई कैन कंपनसेट विद माय हार्ड वर्क। सो हमेशा से ही मैं एक एम लेके चलता था, चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज हो, मेरे पास रिसोर्सेज मेरे पेरेंट्स ने काफी दिए हैं मुझे, मेरे लिए हमेशा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड किए। सो मेरा एक अच्छा रिजल्ट देना ही मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें। आपसे बात करके जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि पॉजिटिव थॉट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अगर आप खुद ही मान लेते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आप खुद ही तय कर लेते हैं कि पिताजी इतने परेशान हैं, माताजी इतनी परेशान हैं, बहुत छोटी सी फैमिली है, आय के रिसोर्सेज कम हैं, तो आप खुद ही अपने बारे में तय कर लेते हैं कि मैं छोटी नौकरी करूँगा, छोटी ज़िंदगी जीऊँगा।
और अगर इन चैलेंजेस के बीच में भी आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा, और आपका हमेशा इंक्लिनेशन बेस्ट को लेकर होता है, तो फिर आप झंडे गाड़ते ही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने अपने इंटरव्यू में, जो मैंने अखबारों में देखा, उसमें आपने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही कि जिस कंपनी के लिए आपने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया वो दुनिया की नामचीन ब्रांड है, अमेज़न की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अच्छा स्किल भी होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए, क्योंकि वो मल्टीनेशनल्स में जाने वाले युवा जो ये समझना चाहते हैं कि कैसे वो तैयार करें इंटरव्यू के लिए, शायद उनको लगता है कि उनके काम पर ही बात होगी, लेकिन वहाँ तो सब तरह की बात होती है। तो कुछ सवाल जवाब जो आपके इंटरव्यू के बड़े दिलचस्प रहे और सॉफ्ट स्किल के, वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, तो जैसा कि एक चीज तो सबको पता है कि बड़ी कंपनीज में टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही रहते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज उनके काम का लेवल भी बहुत बड़ा है। पर सॉफ्ट स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें काम अक्सर एक बहुत बड़ी टीम में करना है। बड़े जितने लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उतने बड़े लेवल के लोग होते हैं, उतने सारे लोग होते हैं, और डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट कल्चर, उस तरीके के लोग होते हैं। सो वी हैव टू टॉक, मतलब हमें बात करनी होती है टीम मेंबर्स के बीच में, तो टू क्लियरली कम्युनिकेट आवर थॉट्स। सो फॉर दैट पर्पस दे असेस, लाइक हमें असेस करते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स पे, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हम प्रेशर सिचुएशंस में अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो दीज आर वन ऑफ दम, लाइक बहुत काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट में ये डिस्प्ले करना कि जब हम अपना असली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहे होंगे तो किस तरीके से बिहेवियर होगा हमारा, तो उनकी कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा या नहीं, तो इस चीज पे हमें वो काफी अच्छे से ग्रिल और जज करते हैं। कोई ऐसा हल्का फुल्का सवाल जिसमें आपको भी उन्होंने थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा उलझाने की कोशिश की, क्योंकि जो भी इस तरह की कंपनीज होती हैं उनकी ये कोशिश नहीं होती। वो एक बहुत ही खुशनुमा वातावरण में, एक बहुत ही हल्के फुल्के वातावरण में अपने जो भी उनकी कंपनी से जुड़ना चाहता है नौजवान, उससे इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल जिसमें आपको भी मज़ा आया हो और आपके एम्प्लॉयर को भी बड़ा मज़ा आया हो? तो ऐसा एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐसी सिचुएशन कभी मुझे पुरानी बताई जाए, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी कोई पुरानी सिचुएशन उन्हें बताऊं जब मेरी किसी टीममेट के साथ कोई लड़ाई हुई हो किसी टॉपिक को लेके। सो दे वांट कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, और हम अपना काम का ब्लेम, लड़ाई का ब्लेम किसी और पे तो नहीं डालते। उनको वो जानना चाहते हैं कि हम अपने काम की कितनी ज्यादा ओनरशिप ले पाते हैं, और प्रेशर सिचुएशन में काम अपना निकालना, काम पूरा कंपनी का फायदा करवाना, और काम रुके ना, इस तरीके को, इस चीज को किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं। मतलब बॉटम लाइन यही है कि लड़ाई से किसी का फायदा नहीं है, और कंपनी ये जानना चाहती है कि आप में ये स्किल कितना है, कि इसने किया, मेरा कोई दोष नहीं था सर, यही जिम्मेदार है, पकड़ लीजिए इसको, इसी को सजा दीजिए सर, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा बच्चा हूँ, मामाज बॉय हूँ। तो इसमें आपका जवाब क्या था? मैंने एक इंटर्न की तरह एक जगह पे काम करता था, तो मैंने उस सिचुएशन के बारे में कहा कि मैंने कुछ प्रॉब्लम अप्रोच करने का तरीका दूसरा बताया था, और मेरे दूसरे इंटर्न का तरीका दूसरा था। तो उस तरीके पे वी हैव टू सेटल ऑन एक अप्रोच पे हमें सेटल करना था कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमने मेरी तरफ से मैंने पूरी रिसर्च करके रखी थी। सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि इस आगे अगर दूसरी अप्रोच ट्राई की जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि आई थॉट दूसरे बंदे ने शायद ना की हो, या मुझे अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाया हो। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज टू हैव अ वन ऑन वन, मैं उससे जाके बंदे से बात करूं कि उसकी अप्रोच में वो क्यों ऐसा कर रहा है और मेरी अप्रोच को वो अपोज क्यों कर रहा है। तो सबसे यहाँ पे की सोल्यूशन था कि हम कम्युनिकेट कर पाए कि हमारे अप्रोचेस डिफरेंट क्यों, हम एक दूसरे से अग्री क्यों नहीं करते हैं। तो पहले तो रूट कॉज फाइंड करना जरूरी है, और बाकी लोग से सजेशंस लेना जरूरी है कि उन्हें इस तरीके से हमारी जो अप्रोचेस है, हम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो सही लग रहा है उन्हें भी कि नहीं। तो हमको सबको टीम में लेके करना है। एक टीम एक डिसीजन बनाती है, एक रादर देन एन इंडिविजुअल। तो हमें इस चीज पे फोकस करना था। 1,20,00,000 का पैकेज जब मिलता है तो ये लॉटरी तो नहीं लगती है सर? ये परिश्रम का एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके पेरेंट्स करते हैं, आप करते हैं, और फिर आप दोनों हाथ क्यों करके कहते हैं कि यस आई डिड इट, कर दिखाया, मैंने कर लिया। लेकिन 1,20,00,000 का पैकेज मिलने के बाद लखनऊ IIT में स्थिति बदल जाती है।
प्रयागराज जहां आपका मूल निवास है वहां स्थितियां बदल जाती हैं, और माफ़ कीजिएगा अगर कुछ लड़कियां आपकी मित्र हैं तो उनकी निगाह में आप अचानक बदल जाते हैं, सोसाइटी की निगाह में आप बदल जाते हैं, और आप पाते हैं कि एक ही दिन में जब इस इंटरव्यू के बाद दुनिया बदल गई है और आप एक एक मतलब करोड़पति हो गए हैं। अब बच्चन साहब मुझे याद आते हैं कि 1,20,00,000 बड़ा जबरदस्त पैकेज मिला है आपको, कमाल कर दिया है आपने अभिजीत जी, और बहुत बधाई आपको। आप एकदम चेंज हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि इस चेंज होने के बाद आपको क्या लगा? उस दिन सूरज कुछ अलग चमक के साथ चमक रहा था, पैर जमीन पर ही थे, अपने को संभालना कठिन होता है, कैसे संभाला आपने? पहले तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने इस इंटरव्यू को बस एक्सपीरियंस के लिए दिया था कि बाहर की कंट्री वाले या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बाहर की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, उनका इंटरव्यू प्रोसेस किस लिए होता है। आई मतलब मैं उस उम्मीद के साथ नहीं गया था कि मुझे ऑफर मिलेगा। मैं बस अप्लाई किया था, टेस्ट दिया और इनका इंटरव्यू आ गया। बट जब आया तो आई वॉज लाइक ऑनेस्टली वेरी शॉक्ड कि मेरे को मिल गया है। आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग डिसअपॉइंटमेंट कि मुझे मतलब काइंड ऑफ ये नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये काफी अच्छा सा चेंज था। आई थॉट अबाउट कि एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग दैट इज यूनिक, मतलब बाकी लोग से थोड़ा हट के कुछ मैंने कर लिया। दैट इज गोइंग टू मेक माई पेरेंट्स वेरी प्राउड। मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे। दैट्स द फर्स्ट थॉट कि एटलीस्ट आई हैव गिवन, मतलब अपने माँ बाप को ऐसा कुछ दे रखा है कि वो थोड़े टाइम के लिए सही पर खुश जरूर होंगे मेरे से। खुश क्या सर, इस समय खुशी की कोई सीमा नहीं है उनकी, और आपको एक आइडल मानने वाले लोगों की एक पूरी सीरीज तैयार हो गई है इस समय। ये मुझे बताइए कि कब आपकी ज्वाइनिंग है, और आयरलैंड में ज्वाइन करना है आपको, कहाँ ज्वाइन करना है? जी, आयरलैंड जाके ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। वाह, और वाह। ये ज्वाइनिंग मुझे जाके, मेरा काम सितंबर शुरू होगा। आई हैव टू मूव बाय अगस्त टू आयरलैंड। अगस्त में जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये पैसा जो है, माफ़ कीजिएगा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ मैं, लेकिन 1,20,00,000 बहुत होता है सर, क्या करेंगे सर इसका? पहले तो अभी थोड़े बहुत तो खर्चे वगैरह देख लूंगा, उसके बाद लाइक आई विल इन्वेस्ट करूंगा, और थोड़ा बहुत जहाँ भी जरूरत पड़ेगा सेविंग्स के लिए। और उसके बाद तो अभी इतना तो बस स्टार्ट किया है, आगे भी तो और ज्यादा भी करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग वगैरह भी तो भी करनी है। अभी तो कुछ ज्यादा मतलब दिल मांगे मोर, 1,20,00,000 पे थोड़ी रुकना है, 2,40,00,000। अगला सवाल 2,40,00,000 के लिए अभिजीत जी, अमेजन आपसे पूछ रहा है। तो अभी तो मतलब अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और पैकेज हमको और चाहिए। ये मामला तो पक्का है ना? बिल्कुल जी। ये मुझे बताइए, उन बच्चों के लिए जो ये प्रोग्राम यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये मुझे बताइए कि क्या कहेंगे आप उनसे, क्योंकि अक्सर हम ये सवाल करते हैं। हमारा एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है अफसरनामा, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के ऑफिसर्स आते हैं, सेलेक्टेड ऑफिसर्स जो होते हैं, उसमें कई युवा भी होते हैं। तो उनसे हम यही पूछते हैं, क्योंकि सफलता अगर कोई गोली होती, जैसी सर दर्द की गोली मिलती है, पेट दर्द की मिलती है, विटामिन की मिलती है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर अगर ऐसा होता तो कितना आसान होता, कि सफल होने के लिए हमको सिर्फ एक गोली खानी पड़ती और दूसरे दिन हम एक परफेक्ट जर्नलिस्ट होते, एक परफेक्ट कैमरामैन होते, एक परफेक्ट पीसीआर मैन होते, एक परफेक्ट अधिकारी बन जाते। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये लंबा रास्ता है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और इंटेलिजेंशिया का भी। क्या कहेंगे आप उन नौजवानों से जो बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई बार नाउम्मीद हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं? इसके लिए मेरे पास, अगर किसी भी अच्छे काम को करने के लिए, मेरे हिसाब से 3 स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 3 चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली चीज, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, सेल्फ रिजेक्शन। कभी खुद को सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना है। सेकेंड चीज, कभी छोटा नहीं सोचना है, क्योंकि छोटा सोचना एक काइंड ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जितना हम छोटा सोचेंगे, अगर छोटा सोचेंगे तो हम बड़ा कभी कुछ कर नहीं सकते। और तीसरी चीज है अवेयरनेस, कि जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए हमको खुद को अवेयर करना पड़ेगा। कोई और आके हमारी हेल्प नहीं करने वाला, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि उस पोजीशन पे कैसे पहुंचना है जहां हम जाना चाहते हैं, और हमें उस हिसाब से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कमाल के 3 मंत्र हैं सर, कमाल के 3 मंत्र हैं। आप देखते हैं छोटे, लेकिन देखन में छोटन लगें, राय दें गंभीर। कमाल है सर, वाह। आपने हमको पहली राय दी है कि कभी भी अपने को तिरस्कृत ना करें,
अपने को ये ना करें, अंडरमाइन ना करें अपने को, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा शरद द्विवेदी जी, बड़ा कठिन है आपसे कर पाना, तुम कर ही नहीं पाते यार, नहीं हो पाएगा तुमसे यार, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। दूसरी चीज ये है कि आप हमेशा अच्छा सोचिए और बड़ा सोचिए कि नहीं साहब जाएंगे तो आयरलैंड में जाएंगे, क्या वेदर है साहब वहां का, क्या धूप खिलती है, और उस हरी घास के बीच में जब हमारा ऑफिस अमेजन का होगा, हम बैठेंगे 35वें माले पर, तो क्या खूबसूरती नजर आएगी, और बेहतरीन कॉफी पीते हुए काम शुरू करेंगे। सोचिए ना ऐसा। और तीसरी चीज ये है कि आप हमेशा ये तय करिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसको पूरे मुकम्मल तरीके से पूरा करूंगा, कहीं उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। यानी आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। आप बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो आपका डेस्टिनेशन आपके सामने चमकता रहता है, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, अमेरिका, न्यूयॉर्क। लेकिन कई बार आप ऐसी बस में सवारी करते हैं कि आपको खुद नहीं मालूम है कि ये किस लक्ष्य तक जाएगी। तो अभिजीत जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा आनंद आया, और मैं समझ भी पाया कि आप भीतर से एक बहुत प्रिपेयर्ड युवा की तरह आप काम कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम था कि आपकी जर्नी का सबसे पहला जो स्टेशन है वही ऐसा स्टेशन होगा कि दुनिया मुड़ मुड़ कर देखेगी, सलाम करेगी और कहेगी कि इस नौजवान को, इस युवा बाबू को जो 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज लेके अमेज़न जा रहे हैं, अभी तो न जाने कितने साल हैं, कितना काम है आपके भीतर। और 1 करोड़ 20 लाख से इनकम टैक्स वाले ना सुन लें, इसलिए मैं आगे के इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, लेकिन आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभिजीत द्विवेदी, जो सीधे जुड़े प्रयागराज से, लखनऊ आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और अब ये अमेज़न की टीम का आयरलैंड में हिस्सा होने जा रहे हैं सितंबर से, और 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज लखनऊ आईआईटी में रीसेंट पास्ट में हासिल करने वाले वो पहले युवा हैं, और एक बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले इस युवा के लिए। तो हौसला कायम रखिए और उनके मंत्रास पर पूरा फोकस करिए, जो 3 मंत्र उन्होंने आपको और हमको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे साथ शेयर किए हैं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर।